जिले के खड़गदा में स्थित मोरन नदी को गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट की तरह तैयार किया जा रहा है। इसको लेकर भारी जन सहयोग भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नदियों और जल संरक्षण के मिशन से प्रेरित होकर रामकथा व्यासपीठ के माध्यम से पूरा गांव नदी के विकास में जुटा हुआ है। इसके तहत 2000 मीटर लंबे और 500 मीटर चौड़े रिवर फ्रंट के लिए अब तक 2.5 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। पिछले 8 माह से चल रहे इस प्रोजेक्ट में फंड जुटाने के लिए 28 दिसंबर से 5 जनवरी तक 9 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन भी खड़गदा में किया गया है। इसमें नदी को निखारने का संकल्प लेने वाले कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री कथा वाचन करेंगे। नदी के विकास और रिवर फ्रंट को लेकर पूरी योजना बनाई गई है और पिछले 8 महीने से इसकी साफ सफाई का काम जोरों पर चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में सर समाज के लोग भाग ले रहे हैं। गत 22 फरवरी से शुरू हुए इस काम के कारण अब तक नदी का स्वरूप बदलता हुआ नजर आ रहा है। कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री ने बताया कि मोरन नदी क्षेत्र की जीवनदायिनी है, इसलिए इसका संरक्षण करना जरूरी है। यहाँ कई मंदिर हैं और गौशाला भी बनी हुई है। रामकथा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष ईश्वर भट्ट ने बताया कि इस पूरे प्रोजेक्ट में धन जुटाने के लिए भागवत कथा के माध्यम से लोगों को जोड़ा जा रहा है। 50 लोग पोथी यजमान के रूप में जुड़ चुके हैं। पहले दिन 21,000 कलश के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी और भागवत कथा शुरू होगी। आप सभी को विदित है कि वागड़ में जल संकट बहुत ऊंचे पायदान पर चढ़ चुका है। सारी नदियों में क्षत विक्षतिकरण हो चुका है। हमने अभी हाल में इस वर्ष 2024 में खड़गदा की मोरन गंगा को साफ करके ये बताया है पूरे क्षेत्र को कि कोई काम नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। आप सभी वागड़वासियों से मेरी प्रार्थना है कि वागड़ की सारी नदियों को बचाना है तो अपने अपने गांवों से हम लोग खड़े हो जाएं और सरकार को हम बताएं कि सरकार इस काम को करे। और सरकार से भी मेरी प्रार्थना है कि खड़गदा ने जो एक मॉडल बनाकर तैयार किया है इस गांव की नदी को साफ करके, तो इस नदी के तहत देखकर सरकार वागड़ की सारी नदियों को ठीक करने का प्रयास करे। बड़ी सौभाग्य की बात है कि खड़गदा नदी जो हमारी एक लाइफलाइन मानी जाती है, हमारा जीवन है, क्योंकि इस पर कई सारे जीव जंतु के साथ पूरी काफी गांव इस नदी पर आश्रित है और एक जन आंदोलन के रूप में तैयार होकर के सभी का सहभागिता निभाते हुए पहली दफे मेरे ख्याल से ऐसा हो रहा है कि पूरी नदी की साफ सफाई युवाओं द्वारा, आम जनता के द्वारा किया गया है। उस नदी को दोनों तरफ से अच्छी सफाई करने के बावजूद रोड बनाए गए हैं और रोड बनाने के साथ ही उस 15 फीट अंदर नदी को बैठा दिया गया है, जिसमें लाखों लीटर पानी जमा होगा, जिसका लाभ इंसानों को ही नहीं, कई जीव जंतु को, पशुओं को, आम जंतुओं को, लाखों करोड़ों जीव जंतु रोज का पानी का उसका सेवन करेंगे। और ऐसे गांव में जो एक जन सहभागिता के साथ ऐसा काम, पवित्र पुण्य काम हो रहा है कि खड़गदा ग्राम में एक नदी को आध्यात्मिक ऊर्जा के द्वारा नदी से जीवन शैली को बदलने का एक संकल्प लिया गया है। हमारे कमलेश भाई शास्त्री ने मूल रूप से उसको नदी को रिवर फ्रंट बनाने के लिए मूल जो काम है वो कर दिया है, परंतु उसके आगे रामकथा के मार्फत से और उसकी सहभागिता से वो मूल काम किया है, परंतु उसके आगे एक रिवर फ्रंट जो अहमदाबाद में है उसी तरह बनाने का, उस पे मंदिर है, उस पे चिकित्सालय है, उस पे उद्यान है और औषधालय के साथ में और कोई स्कूल है, सब वो उस रिवर फ्रंट पे होगी। और जगह जगह पे उस सौंदर्यीकरण का जो विजुअलाइजेशन किया है कमलेश भाई शास्त्री ने, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद और सहभागिता पूरे क्षेत्र के लिए। और इसके साथ में जैविक खेती जो आज मनुष्य में ज्यादा बीमारियां फैल रही है और नॉन संक्रामक बीमारियां फैल रही है, डायबिटीज है, हार्ट की बीमारी है, तो जैविक खेती के जीवन शैली में परिवर्तन करके किसी व्यासपीठ के माध्यम से जैविक खेती, सामाजिक समरसता और भी कई जो उद्देश्य हैं जो आध्यात्मिक रूप से जो व्यासपीठ करती है काम, रामायण और गीता का पाठ वो नहीं, परंतु एक जीवन शैली के मनुष्यों के जीवन को उत्थान के लिए जो आज आयु और जो रोग बढ़ रहे हैं उसके लिए जो काम हो रहा है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद के पात्र है।